हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आप सभी प्रिय छात्रों के लिए आज लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 35। ये 35वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है अ प्राउड लर्नड पर्सन। अ प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्वित, लर्न मीन्स होता है विद्वान, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। तो एक गर्वित विद्वान व्यक्ति की कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, स्किप ना करें। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा प्यारे छात्रों, ठीक है। इससे पहले मैं एक फिगर दिखा दे रहा हूँ इसका, तो तस्वीर के माध्यम से शायद आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो तस्वीर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स प्रस्तुत है। आप इस फिगर में, इस तस्वीर में 4 इंसान देख सकते हो। जो ये इंसान है जो हाथ में बुक लिए है, किताब लिए है, ये एक विद्वान व्यक्ति है, गर्वित विद्वान व्यक्ति है। और ये तीनों फिशरमैन है, मछुआरे हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से एक दिन जब ये फिशरमैन इस व्यक्ति से मिलते हैं, या जब ये व्यक्ति इन तीनों से मिलता है, इसको अपने आप पर, यानी कि इस विद्वान व्यक्ति को अपने आप पर बहुत गर्व था, बहुत घमंड था कि मैं कुछ हूँ। तो इन तीनों मछुआरों ने इससे क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न पूछा। जब प्रश्न पूछा तो ये जो विद्वान व्यक्ति था उसका आंसर नहीं दे पाया, तो ये फिर बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर इसने कहा कि भाई मैं तो अपने आप में बहुत घमंड कर रहा था, जो कि बिल्कुल व्यर्थ था, ठीक है। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो अंत तक देखेंगे प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार वीडियो है। लिखा है एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति स्टार्टेड, शुरू हो गया, टॉकिंग, बातचीत करना, टू 3 फिशरमैन, 3 मछुआरों से। यानी कि एक जो शिक्षित व्यक्ति था वो 3 मछुआरों से बातचीत करना शुरू हो गया। ही मेट बंडे, ही मेट जिससे वो मिला, बंडे एक दिन, यानी कि जब एक दिन एक विद्वान व्यक्ति 3 मछुआरों से मिला तो वो उनसे बातचीत करना शुरू हो गया। एक चीज और प्यारे छात्रों याद रखें, जो ये फिशरमैन है ना, ये प्लूरल है, क्योंकि फिशरमैन MEN होता है यहाँ पे, तो ये सिंगुलर हो जाता। MEN का मतलब है ये प्लूरल है, क्योंकि एक रूल होता है ग्रामर का कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इंटरनल वॉवल को हम चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, यानी कि आंतरिक स्वर को। तो यहाँ पे ए को रिप्लेस करके क्या बना दिया, ई, तो ये प्लूरल हो गया, क्योंकि 3 मछुआरों की बात हो रही है, ठीक है। तो एक जो विद्वान व्यक्ति था, ठीक है, जो शिक्षित व्यक्ति था, वो 3 मछुआरों से एक दिन मिला। हुआ क्या प्यारे छात्र, जब वो मिला और उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिखा है एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति जो था, एजुकेटेड मैन, स्टार्टेड, शुरू हो गया, टॉकिंग, बातचीत करना, टू 3 फिशरमैन, 3 मछुआरों से, ही मेट वन डे, जिनसे वो एक दिन मिला। यानी कि एक दिन एक शिक्षित व्यक्ति 3 मछुआरों से बातचीत करना शुरू हो गया। द फिशरमैन, जो मछुआरा था, जितने भी जो मछुआरे थे, द फिशरमैन न्यू, वो जानते थे, हाउ प्राउड दिस लर्नड मैन वॉज ऑफ हिमसेल्फ, कि हाउ प्राउड, कितना ज़्यादा घमंड है, गर्व है, दिस लर्नड मैन, इस शिक्षित व्यक्ति को, इस विद्वान व्यक्ति को, वॉज ऑफ हिमसेल्फ, यानी खुद पर कितना ज़्यादा गर्व है, घमंड है। तो ये सभी तीनों जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो जानते थे इसकी, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गर्व है, अपने आप पर घमंड है। सो इसलिए दे वांटेड, वो चाहते थे, टू टेस्ट हिम, उसका परीक्षण करना, उसका जांच करना कि ये कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो टेस्ट करना चाहते थे, उसका परीक्षण करना चाहते थे। हुआ क्या, द फर्स्ट फिशरमैन सेड, जो फर्स्ट फिशरमैन था, जो पहला मछुआरा था, सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई विल आस्क यू अ रिडल, आई विल आस्क यू, मैं आपसे पूछूंगा, अ रिडल, एक पहेली। रिडल मीन्स प्यारे छात्र होती है पहेली। तो जो एक फिशरमैन था, मछुआरा, उसने कहा, जो पहले वाला था, फर्स्ट, कि मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा, इफ, यदि, यू कैन आंसर, यदि आप आंसर दे सकते हो, देन, तब, वी विल एग्री, मैं सहमत हो जाऊंगा, दैट की, यू आर द मोस्ट लर्नड पर्सन, कि यू आर द मोस्ट, कि आप सबसे ज्यादा, लर्नड पर्सन, यानी कि शिक्षित व्यक्ति हो। यानी कि ये जो फिशरमैन था फर्स्ट वाला, उसने कहा कि भाई मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा, और जो पहेली पूछूंगा यदि उसका आपने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हो। हुआ क्या प्यारे छात्रों, द मैन अग्रीड, व्यक्ति सहमत हुआ। द सेकंड फिशरमैन, जो दूसरा मछुआरा था,
आस्क्ड हिम, उसने पूछा उससे, यानी कि उस एजुकेट पर्सन से, शिक्षित व्यक्ति से, द रिडल, पहेली, यानी कि उस फिशरमैन ने, उस मछुआरे ने उस व्यक्ति से, उस एजुकेट पर्सन से, शिक्षित व्यक्ति से एक पहेली पूछी। व्हाट हैज हैंड्स बट डजंट क्लैप। अब उसने आंसर क्वेश्चन किया, जब कहा कि भाई मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा, यदि आपने आंसर दे दिया तो मैं समझ लूंगा कि आप विद्वान हो। तो उसने कहा कि व्हाट हैज हैंड्स बट डजंट क्लैप। ऐसी कौन सी चीज है, हैज हैंड्स, जिसके हाथ तो हैं बट किंतु डजंट क्लैप, वो ताली नहीं बजा सकती है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ है लेकिन ताली नहीं बजाती। द मैन वॉज पजल्ड। जब व्यक्ति ने सुना, भाई विद्वान व्यक्ति ने, वॉज पजल्ड, बहुत ज्यादा भ्रमित हुआ वो, क्योंकि उसे आंसर नहीं पता था। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचने लगा। ही केप्ट, उसने शुरू कर दिया थिंकिंग, सोचना, वो सोचने लगा। एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। उसने कहा कि आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, यानी कि मुझे पता नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ तो होते हैं लेकिन ताली नहीं बजा सकती, है ना। तनिक आप भी सोचो, हाँ क्या चीज है। आगे देखते हैं। आई डोंट नो द आंसर टू दिस रिडल। उस व्यक्ति ने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, द आंसर, आंसर यानी कि उत्तर, टू दिस रिडल, इस पहेली का, यानी कि इस पहेली का मुझे आंसर नहीं पता है, मुझे उत्तर नहीं पता है। द थर्ड फिशरमैन सेड, अब तीसरे मछुआरे ने कहा, इट इज अ क्लॉक, ये घड़ी है। तीसरे ने कहा, जब पहले दूसरे ने क्वेश्चन किया तो तीसरे ने कहा ये घड़ी है। इट हैज हैंड्स, इसके हाथ तो होते हैं, बट किंतु इट कांट क्लैप, ये ताली नहीं बजा सकती। यानी कि जो महाशय ने क्वेश्चन किया है, जो मेरे साथी हैं, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ तो होते हैं लेकिन ताली नहीं बजा सकती, तो वो एक घड़ी है। घड़ी के हाथ तो होते हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकती। द फिशरमैन टोल्ड, मछुआरे ने कहा, जितने भी थे, दिस लर्नड मैन, उस शिक्षित व्यक्ति से, दैट की ही शुड नॉट थिंक अदर्स लेस ऑफ हिम, कि ही शुड नॉट थिंक, क्या कहा, हाँ, द फिशरमैन टोल्ड, मछुआरों ने कहा, बताया, दिस लर्नड मैन, उस शिक्षित व्यक्ति को, दैट की ही शुड नॉट थिंक, कि उसको नहीं सोचना चाहिए, अदर्स, दूसरों के बारे में, लेस ऑफ हिम, यानी कि उनसे कम, कि कभी भी आपको दूसरों के बारे में अपने से, यानी कि खुद से कम नहीं सोचना चाहिए, कि भाई मैं ज़्यादा हूँ और ये कम है। तो कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लिखा है मॉरल, शिक्षा, प्राइड गोज बिफोर फॉल। प्राइड गोज, जो प्राइड है मतलब कि जो घमंड है, गोज बिफोर फॉल, यानी कि पतन से पहले आता है। प्राइड गोज बिफोर फॉल, घमंड पतन से पहले आता है। नेवर थिंक ऑफ अदर्स लेस ऑफ योर सेल्फ, नेवर थिंक, कभी ना समझे, ऑफ अदर्स, दूसरों को, लेस मीन्स कम, ऑफ योर सेल्फ, खुद से, यानी कभी भी दूसरों को अपने से कम ना समझे। घमंड जो होता है वो पतन से पहले आता है। यदि आपका पतन होने वाला है तो घमंड पहले आएगा। घमंड पहले आएगा, मान लो आपके भविष्य की कहानी गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि चींटा जब मरने को आता है तो उसके पंख निकल आते हैं। नेवर थिंक ऑफ अदर्स लेस ऑफ योर सेल्फ, कभी भी दूसरों को अपने से कम मत समझे, क्योंकि ये समझ लो, यदि आप शेर हो तो दूसरा, यानी कि अगला इंसान सवा शेर है, ठीक है ना। हाँ, तो कभी भी किसी भी को घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घमंड रावण ने किया था, है ना। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिसके 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,00,000 नाती थे, उस रावण के घर पर, प्रिय छात्रों, कोई पानी देने वाला नहीं था, कोई दिया बाती करने वाला नहीं था। तो घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, खासकर शिक्षा का तो घमंड कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरस्वती माँ की देन है, ठीक है, जिस पर प्रसन्न हो गई, जिसने मेहनत की, है ना, उसको आएगी विद्या। तो कहने का मतलब कभी घमंड ना करें, ठीक है। तो आई होप ये प्यारी सी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब यार जरूर कर लें, है ना, बहुत जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, और एक प्यारा सा, बहुत ही फैंटास्टिक, अवेसम, लाजवाब और बहुत ही शानदार सा कमेंट भी कर दें, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
Take care and thanks for watching my video.